यहाँ पे हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दे दिया गया है जो कि सी पे ये राइट एंगल बना रहा है और हमें कॉस ऑफ 58 डिग्रीज की वैल्यू दे दी गई है। कॉस ऑफ 58 डिग्रीज इसकी वैल्यू कह गई है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.52 के ही बराबर है। हालांकि ये काफ़ी आगे तक जाता जाएगा लेकिन हमने बस इसको राउंड ऑफ करके 0.52 लिख दिया है। तो कॉस ऑफ 58 डिग्रीज की वैल्यू दे दी गई है। तो हमसे ये पूछा गया है कि साइन ऑफ 32 डिग्रीज की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम पता करते हैं। तो पहले तो 32 डिग्रीज मुझे इस ट्रायंगल में दिख रहा है और ये 32 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है। तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितना होगा। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्रीज होता है। 90 डिग्री यहाँ पे जा चुका है, बचा हमारे पास 90 डिग्री, जिसमें से 32 डिग्रीज यहाँ पे जा चुका है, यानी कि इस एंगल की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 32 डिग्रीज के बराबर। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 90 माइनस 30 होता है मेरा 60, और 60 में से और 2 चले जाएगा तो बचेगा 58 डिग्रीज हो गया। अच्छा, तो ये एंगल मेरी 58 डिग्रीज के बराबर हो गई जो कि हमें पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू और 32 डिग्रीज की साइन वैल्यू को मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको हम इसके साइड्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूँ साइन ऑफ 32 डिग्रीज, इसकी वैल्यू आखिर क्या होगी। तो साइन 32 होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम इस बात पे अपना ध्यान ले जाए, कैटोआ साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन 32 हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड होगी और हाइपोटेनस होगी उसका रेशियो। तो 32 डिग्रीज के ऑपोजिट, ठीक ऑपोजिट ये वाली साइड है BC। तो ये वाली साइड, ये जो BC यहाँ पे होगी, ये हमारी हो जाएगी ये ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस है यहाँ पे ये AB, सबसे लंबी साइड जो कि एंगल इस 90 डिग्री एंगल के ठीक ऑपोजिट है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे AB से, तो ये हमें साइन 32 डिग्रीज की वैल्यू दे देगा। और चूंकि ये 58 डिग्रीज है और हमको इसकी कॉस की वैल्यू दे रखी है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसकी कॉस वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि कॉस ऑफ 58 डिग्रीज आखिर क्या होगा। तो अब हमको इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है। यहाँ पे अब हम इस एंगल B को देख रहे हैं। तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस 58 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये BC, जिस पे ये बैठा हुआ है, ये वाला साइड। इसको अब हम ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं ऐसे। तो ये BC पे बैठा हुआ है, तो ये वाली साइड इसकी हो जाएगी हमारी एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमारा AB है ही, सबसे बड़ी साइड, तो अपॉन AB। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी हमको मिला BC अपॉन AB और यहाँ भी हमको मिल गया BC अपॉन AB। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। तो फिर बस अब हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे जो साइन 32 डिग्रीज की वैल्यू होगी वो कॉस 58 डिग्रीज की ही वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू भी रफली कुछ लगभग 0.52 ही हो जाएगी। और एक्चुअली इस चीज़ को हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस 32 डिग्रीज में और इस 58 डिग्रीज में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। और हमें पता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन और कॉस वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ, मान लीजिए अगर मैं किसी थीटा एंगल का साइन लिखता हूँ तो ये कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर मैं उल्टा लिखूँ कि कॉस ऑफ थीटा वो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये किसी भी थीटा के लिए वैलिड होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 32 की जगह मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ 25 दे दिया रहता, 25 डिग्रीज, और मुझसे पूछा गया होता कि 58 की जगह 65, कॉस ऑफ 65 डिग्रीज का वैल्यू बताने के लिए। तो मैं, अगर मुझे साइन 25 की वैल्यू पता होती,
अगर मुझे यहाँ पे साइन 25 डिग्रीज़ की वैल्यू पता होती तो मैं आराम से बोल देता कि इसकी जो भी वैल्यू है वो कॉस ऑफ 90 माइनस 25 डिग्रीज़ यानी कि कॉस ऑफ 65 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगी। तो उसकी वही वैल्यू मैं यहाँ पे पता कर लेता हूँ।